एहतशाम साहब, ये आप समझते हैं इंडिया उस एक्सटेंट तक जाएगा जहां पे सिचुएशन इतनी ख़राब हो कि उसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर इंडिया एक ये करता तो ये रास्ता खोल देगा चाइना के लिए भी, वो भी कल को दरियाए ब्रह्मपुत्र वहाँ से पानी का जो बहाव है वो रोक सकता है इंडिया के लिए। सो ये मामला खड़े हो सकते हैं, या ये आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक थोड़ी सी नोक झोंक करने की इंडिया की कोशिश है? और पाकिस्तान अगर इन फोरम्स के पास जाता है तो हमें रियलिस्टिकली क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, आलमी अदालत इंसाफ हो या वर्ल्ड बैंक हो? देखिए, हम लोग 3 बड़े जो आलमी अदारे हैं जिसमें आप वर्ल्ड बैंक को भी देख लें, और अभी अजय बेंगा का आप जिक्र कर रही थी, वो इंडियन हैं और वो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के, वो भी रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था कि ये यूनिलैटरली आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, हेल्ड एंड बेस नहीं कर सकते इंडस वाटर ट्रीटी को, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने जिसको ब्रोकर किया था। तो अब देख लें, ये वर्ल्ड बैंक ही कह चुका है, यूनाइटेड नेशन भी कह चुका है, अभी आप देख लें डेटा जो उन्होंने बात की, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कह चुकी है कि जी इस तरह के ये इंटरनेशनल लॉज में ये चीज़ें आती हैं, यूनिलैटरली हिंदुस्तान ये नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से हम देख लें कि बायलैटरी एक वक्त था जब पहलगाम से पहले सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी, सफारती तौर पे हिंदुस्तान को कुछ एज हासिल था, अब वो बुरे तरीके से ख़राब हो गया, अब कोई दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपने देखा है अरसे से पाकिस्तान भी जिस अंदाज से परसूत तो कर रहा था, सारे आलमी अदारों में जाके सब जगहों में बात कर रहा था कि जी सस्पेंड की गई है जो ट्रीटी, इसको ठीक कराया जाए, लेकिन हिंदुस्तान कोई बात नहीं कर रहा था। अब दोबारा जिस तरह आप देखना पिछले हफ्ते मतलब 58,000 क्यूसेक पानी को छोड़ देना दरिया चनाब में, और जिस तरह हमारी गंदम को फसल को नुकसान पहुँचाने का प्लान किया गया था, अब जाहिर सी बात है इसको पाकिस्तान ने टेकअप किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको और सीरियसली टेकअप करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका, रशिया, चाइना और बाकी जो ममालिक हैं उनके ज़रिए भी ये बात हिंदुस्तान तक पहुँचनी चाहिए कि इस तरह के फ़ैसले जो है ना वो कतई तौर पे वो ठीक नहीं है। लेकिन हम ना देखें, एक तो ये सूरत हाल है जो हमें हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ रही है। अब लोग बहुत सारे तवक्को कर रहे हैं, मैंने 1-2 दफ़ा सुना है चाइना के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो हमेशा चाइना की बात कर रहे होते हैं, उनकी लाइन ले रहे होते हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे इशारा दिया हुआ है कि जी क्योंकि जहाज़ अपर रिपेरियन कंट्री चाइना है, फिर हिंदुस्तान है, फिर पाकिस्तान है, तो इस तरह तो चाइना जो भी काम कर सकता है, जो दरिया सारे ऊपर से आते हैं तिब्बत से, तो वो भी हम बंद कर सकते हैं। लेकिन बार बात ये आमना कि देखें ये बहस तो अपनी जगह है, हमारे यहाँ डैम क्यों नहीं बन रहे? अब देखें 23,000 डैम हिंदुस्तान अपना चाइना बना चुका है, जिसमें 3 गॉर्जियस डैम भी है, 100 से ज़्यादा हिंदुस्तान डैम बना चुका है, हमारे दरियाओं पे वो डैम बना रहे हैं। और जी हाँ, और इसमें मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि इंडस वाटर चेयरमैन जो थे पाकिस्तान के जमात अली शाह, वो उन्होंने बड़ा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया था। अब बहुत सारी इतलात खबरें ये भी हैं कि हिंदुस्तान नवाब तो कनाडा भाग गए, वहाँ से कभी कभी अपीयर होते हैं टेलीविजन पे कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने उनको रीच आउट किया था, रिश्वत दी थी, क्या किया था। बहुत से हवालों से उन्होंने खामोशी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी की थी जिसको हुकूमत पाकिस्तान को पता नहीं चला, जो हिंदुस्तान अब लेके तो वर्ल्ड बैंक में जाता है जी ये चीज़ें तो हमने एग्री करवा ली थी जमात अली शाह से, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2-3 डैम हमने बनाने हैं या बना रहे हैं, वो तो पहले से तय हो चुकी थी कि बहरहाल अब बात यह है कि अब अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल ओपिनियन जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल चुकी है। अब हिंदुस्तान का नैरेटिव नहीं बिक रहा। वो जो पहलगाम से पहले अपना मोदी कहा करते थे ना कि जी हिंदुस्तान पे बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है, तो अच्छा वक्त नहीं, बुरा वक्त आना है। बुरा वक्त उन पर बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अब इंटरवेंशन तो पाकिस्तान जिस हद तक चाहता है, यूनाइटेड नेशन भी करता है, वर्ल्ड बैंक भी कह देता है, लेकिन जिस तरीके से इफेक्टिवली इसको रोकने की ज़रूरत है वो शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए तो सागदार साहब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कि पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है, और ये रेड लाइन है पानी पाकिस्तान के लिए, और अगर इसको रोका गया तो हम दूसरे ऑप्शन पे भी गौर करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये इनडायरेक्टली तो मेरी इत्तला तो यह है, पाकिस्तान उनको कह चुका है, हिंदुस्तान को बता चुका है कि जी आप जो डैम बना रहे हैं और ये जिससे पानी हमारा रुकता है, हमारे जो 3 डैम है उनके ऊपर इंडस और झेलम इनके ऊपर बनाएंगे रावी पे, तो फिर हम आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे और बॉम्ब भी कर देंगे। कोई स्टेज ऐसी आती है। पहलगाम के बाद तो हिंदुस्तान के लिखने वाले बोलने वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हल्का ना लें, पाकिस्तान के मफादात पे जब भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, बड़े स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, और इन हालात में रिएक्ट करेगा जब इंटरनेशनल ओपिनियन हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हक़ में हो चुकी है। अभी तो आप देख लें, अब तैयारों की बात हो रही है, गिराने की बात, तो हर अदारा जो है ना वो कह चुका है, जो दिफा का अदारा है दुनिया का, कि ये जहाज़ गिराए गए थे। सारी चीज़ें अब तो एक लेटेस्ट जो जिस अदारे ने तहकीक करके बताया, उन्होंने तो बाकायदा जिसको कहते हैं जहाज़ों के नंबर भी सब कुछ बता दिए थे। देखिए हम ना इस वक्त जो मेरा ख्याल है हमें इसको सीरियसली परसू करने की ज़रूरत है। अपने
दोस्तों के ज़रिए इस मामले को और तेज़ी के साथ उठाने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो इस हवाले से मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि कई तरीके से हिंदुस्तान की भी साइड लेता है, खुल के नहीं कर रहा होता। अब चाहिए कि अब क्योंकि हिंदुस्तान दबाव में है, अब वर्ल्ड बैंक को भी चाहिए और हमें बार बार उनके पास जाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन के पास जाना चाहिए कि जी ये जिस तरह की हरकतें हिंदुस्तान की तरफ से हो रही हैं, पाकिस्तान को पानी बंद करना और एक इंटरनेशनल ट्रीटी को इतने मुद्दत तक आप देख लें सस्पेंड किए रखना, ये किसी तरह ठीक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।